हेलो दोस्त, मेरा नाम है राजकिशन और आज हम लोग पढ़ने वाले दो चार वाला रैखिक समीकरण। ठीक, और आज हम लोग पढ़ने वाला एक विधि। ठीक, कौन सा विधि? प्रतिस्थापन विधि, जिससे हम लोग समीकरण का हल ज्ञात करने वाले। ठीक, तो सबसे पहले जानने वाला है कि प्रतिस्थापन विधि। ठीक, इसको मतलब से याद रखें, ट्रिक से। ठीक, जैसे स्थापन से याद रखें। जैसे मान लो किसी चीज़ को यहाँ से उठाए और यहाँ पे रख दिए, यानी इसको क्या बोलते हैं? स्थापित कर दिए, यानी यहाँ से उठाए और यहाँ पे स्थापित कर दिए। ठीक, तो सेम चीज़ वहीं करना है। ठीक, क्वेश्चन में भी वहीं करना है। से यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो को समीकरण है, समीकरण 1 और 2 बोल देगा इसका हल ज्ञात करो। कौन से विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। ठीक, तो क्या पता है प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है? एक से उठाए और दूसरे में रख दिए। ठीक, तो यहाँ से किसी एक से मान उठा के इसमें रख सकते हैं और वाई का मान निकाल के इसमें रख सकते हैं, और यहाँ से एक से मान निकाल के इसमें रख सकते हैं और वाई का मान निकाल के सकते हैं। किसी का भी तरीका चार को, अब तुमको जैसे अच्छा लगे वो करना। ठीक, अब यहाँ देखो, यहाँ पे अगर समीकरण एक से ठीक, अगर एक से मान हम निकाल ले रहे हैं। ठीक, एक से मान निकाल के आया 14 माइनस 1 आया वाई। ठीक, यानी 14 माइनस वाई आ गया। ठीक, इसको नाम दे रहे थे। अब फिर क्या बताएं, यहाँ से किसी एक का मान उठाया और दूसरे में रख दिया, यानी यहाँ से एक का मान उठाया और समीकरण 2 में रख दिया। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब x का मान है जो 14 माइनस वाई है, जो 2 में रख रहे तब क्या हो रहा है? ठीक, तो यहाँ पे देखो x माइनस वाई बराबर 4 है। x का मान कितना है? 14 माइनस वाई, और माइनस वाई बराबर 4। माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4। 4 को इस साइड लाएंगे और 2y को इस साइड है माइनस, तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, और 4 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा और 2y प्लस में। 10 बराबर 2y, वाई का मान कितना आ गया? 5 आ गया। 2 इधर तक गुना, इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा, 10/2 5 आ गया। ठीक, फिर क्या कर लेंगे, इसी y का मान कहाँ रखना है? y का मान रखना है यहाँ पे, तब ना एक समान आएगा, क्योंकि एक समान निकाल के रखे। अगर y यहाँ पे y का मान रख देंगे तो यहाँ से एक समान आ जाएगा। ठीक, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं x बराबर 14 माइनस वाई। वाई का मान कितना था? 5 था। 14 माइनस 5 कितना आया? 9 आया। ठीक, तो x का मान 9, वाई का मान कितना? 5 था। ठीक, तो ऐसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से किसी भी समीकरण के युग्म का हल निकाल सकते हैं। एक से उठाया और दूसरे में रख दिए, दूसरे से उठाया और पहले से रख दिए। ठीक, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे समीकरण 1 में इतना दिया और समीकरण 2 में इतना दिया। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है? क्या होता है, तो किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रख सकते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर यहाँ से x का मान निकाल ले तो इसके साथ गुणांक नहीं था, गुणांक नहीं होता तो बट्टा में कुछ नहीं आता। ठीक, यानी यहाँ से x है या y का मान निकाल के इसमें रख सकते। अगर यहाँ से x का मान निकाल ले तो यहाँ पे गुणांक में 2 है, अगर इसको इस साइड लेकर जाएंगे 4 + 3y/2 है, यानी बट्टा में आ जा रहा है, गुना भागा ज़्यादा होगा, इसलिए समीकरण 1 से ही किसी एक का मान निकाल के 2 में रख लेंगे। ठीक, तो यहाँ देखो वही सेम चीज़ करना है। समीकरण 1 से क्या है? x + y बराबर 5। यहाँ से x का मान निकाल लिए, 5 माइनस y आ गया, इसको 3 मान लिए। फिर क्या करना है? इसी x का मान किस में रखना है? दूसरे वाले। कैसे? पहले से निकाले तो दूसरे में ही रखना है। ठीक, अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, कितना आएगा? 2x - 3y बराबर 4। अब x का मान कितना था? 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4 आ गया। अब इधर गुना कर लेंगे, 2 × 5 = 10, प्लस माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, और दोनों का चिन्ह सेम है इसलिए दोनों जुड़ जाता। ठीक, और चौर भी सेम है। 3 × 2 = 5, y बराबर 4। अभी इस y वाले को उस साइड भेजेंगे, इस साइड माइनस, उस साइड आ जाएगा प्लस, और इस साइड प्लस तो इस साइड माइनस आ जाएगा। ठीक, 6 बराबर 5y, y का मान कितना आ गया? 6/5। ठीक, फिर क्या करना है? इसी y का मान किस में रखना है? इसमें, ताकि यहाँ से एक का मान हम लोग निकाल लिया, अगर y का मान रख दे तो पूरा आ जाएगा। ठीक, यहाँ से देख लो, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, x बराबर 5 माइनस y, y का मान कितना था? 6/5,
और यहाँ से कर लो 5, 25 माइनस 6 कितना 19/5। ये आया x का मान और y का मान कितना था 6/5। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या जो है दूसरी की 3 गुनी है। तो ये बोल रहा है कि ये इसका जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करो। ठीक, तो ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हल लिखना है, ठीक, और यहाँ से मान लेना है। मानना क्या? माना कि बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या को x मान लो और छोटी संख्या को y मान लो। अब देखो प्रश्न से दोनों का अंतर कितना होगा? x माइनस वाई बराबर 26 होगा ना। तो इसको क्या कर लो? समीकरण 1 मान लो। फिर दूसरा से देखो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तो मान लो बड़ा संख्या कौन था? x था, यानी छोटी संख्या का ही ना 3 गुना होगा बड़ा संख्या। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x बराबर 3 गुना y लिख सकते हैं ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ से अब क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से x का मान यहाँ से पहले से ही आ गया, तो क्या कर लेंगे? इसी x का मान 1 में रख देंगे। ठीक, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, अब x माइनस वाई बराबर 26 आ गया। x का मान 3y रख लिया, माइनस वाई बराबर 26 आ गया। ठीक, 3y माइनस वाई, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, तो घटेगा 3 में से 1 घटा 2, y का बराबर 26। अब यहाँ पे 2 था गुना, उस साइड आएगा भागा, यानी 13 आ गया। y का मान कितना है? y का मान आ गया 13। ठीक, अब यहीं क्या करना, इसी y का मान ला के इसमें रख देना, यानी एक समान आ जाएगा। ठीक, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, इसी y का मान 13 कहाँ रख दिया? समीकरण 2 में। तो x बराबर 3 गुने y है, y का मान 13 रख दिया, x का मान कितना है? 39 है, यानी x का मान 39 और y कितना आ गया? 13। ठीक, तो ऐसे करके क्या आया? बड़ी संख्या कितना आया? 39 आ गया, और छोटी संख्या क्या है? 13 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाता है, और अंश और हर में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। ठीक, और इसको बोला प्रतिस्थापन विधि से इसका हल निकाले। ठीक, सबसे पहले क्या करना? हल लिखना, उसके बाद मान लेना है। ठीक, माना कि अंश को मान लो x और हर को मान लो y। हमको निकालना है ये भिन्न निकालना है, भिन्न में अंश होता है और हर होता है, दोनों को मान लेते हैं। फिर क्या लिखना? प्रश्न से जब भिन्न कैसे बना? x/y भिन्न बन गया। अंश में जब 2 जोड़ते और हर में 2 जोड़ते तो भिन्न क्या बनता है? 9/11। इसमें भी 2 जोड़े, इसमें भी 2 जोड़े, क्या बना? 9/11। अब इसको क्या कर ले? तीसरा गुना कर लेते। 11x + 11 दूनी 22। ठीक, इसका 9 से कर ले, 9y + 18 बना, और y को इस साइड ला दे रहे हैं। ठीक, -9y, और 22 को उस साइड ले जा रहे हैं, 18 माइनस 22 आ गया, यानी 11x - 9y कितना आया? -4 आया। तो इसको मान लेते हैं समीकरण में। फिर वहीं प्रश्न से ही था, जब दोनों में 3 जोड़ा जाए तो 5/6 हो जाता है, यानी x + 3 बटा y + 3। ठीक, ये भिन्न था मेरा, और भिन्न में दोनों में अंश और हर में 3 जोड़ दिया, कितना बन गया? 5/6। जिस तरह बोल रहा है उस तरह सीधे लिखते जाना। फिर इसको क्या करना? तीसरे गुना करना। 6 में 1 से 6x + 18 आ गया, 5y से 5y + 15। ठीक, क्या करना है? फिर y वाला को इस साइड लाना है, 5y आ गया, 15 को 15, 18 को इस साइड लेके जाना, माइनस आ गया। ठीक, यानी 6x - 5y इधर कितना? -3 आ गया। ये समीकरण 2 आ गया। अब यहाँ से अब दोनों का हल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा। क्या बताया था? किसी एक का मान निकाल के दूसरे में रखना है। ठीक, तो यहाँ पे देख लो, ये इसका गुणांक 11, इसका गुणांक 9, इसका गुणांक 6, इसका गुणांक 5, यानी यहाँ पे ज़्यादा इजी लग रहा है, गुणांक कम है। ठीक, तो यहाँ से क्या कर ले रहे हैं? x का गुणांक निकाल ले रहे हैं। ठीक, समीकरण 2 से 6x - 5y बराबर -3 है ना, तो y को उस साइड भेज देंगे, +5y गया। अब यहाँ से x का 6 था गुना में, उस साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा। ठीक, -3 + 5y/6 आ गया। अब इसको 3 नाम दे रहा। अब इसी 3 का मान, इसी x का मान कहाँ पे रखना है? किस में रखना है? समीकरण 1 में। ऐसे 2 से हमें x का मान निकालना है तो उसको 1 में रखना होगा। ठीक, यहाँ से क्या लिख दो? x का मान
समीकरण 1 में रखने पर क्या आता है, यहाँ से रख लो। 11 एक समान कितना आएगा, -3 + 5y बटा 6, ठीक, -9y बराबर -4। यहाँ से बोलो, यहाँ से गुना कर लो इसमें, तो -33 और इधर 11 × 5 = 55y बटा 6 आ गया, -9y बटा -4 आगे। अब यहाँ देखो, यहाँ से उठा अगर -33 + 55y, ठीक, बटा 6 -9y बराबर -4। यहाँ से कर लेते हैं एलसीएम, 6 आ गया, -33y + 55y और 9 × 6 = 54y बराबर -4 आ गया। अब इसको तीसरे गुना कर लेते हैं। यहाँ पे कितना होगा, -33, यहाँ प्लस माइनस घट जाएगा, 55 से 54 का 1 यानी 1y, ठीक, बराबर यहाँ पे -6 × 24 और y का मान कितना आ गया, 33 को भेज देंगे उसे, ठीक, यानी -24 + 33 और y का मान कितना आ गया, 9 आ गया ना। फिर क्या करना है, इसी y का मान, तो यहाँ से x का मान हम लोग निकाले थे, इसी x में y का मान रख देना, यानी y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, जो y का मान 9 आ गया, ये समीकरण 3 में रख ले रहे हैं। कितना आ गया, -3 + 5 × 9 बटा 6, ठीक, -3 9 × 5 = 45 बटा 6। अगर यहाँ पे दोनों का चिन्ह उल्टा है तो क्या करते हैं, घटा लेते हैं, घटाएंगे तो 42 आएगा बटा 6, काट देंगे 7 आ गया, यानी x का मान कितना आ गया, 7 और y का मान कितना आ गया, 9। यानी हम लोग अंश को कितना माने थे, अंश को x माने थे, यानी अंश कितना है, 7 है, और हर को कितना माने थे, y, तो y कितना है, 9, यानी अंश और हर कितना है, 7 और 9, यानी भिन्न कितना होगा हम लोग का, भिन्न होगा 7 बटा 9, यही आंसर आ गया।